आज की बात छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से है। जी हां, दुर्ग जिले के ग्राम नंदकट्टी में विकास कार्यों की पोल खुल गई है। यहां 40 लाख रुपए की लागत से बनी आरसीसी सड़क महज 2 महीने में ही उखड़ गई। सड़क की हालत इतनी खराब है कि जगह जगह दरारें, गड्ढे और उखड़ा हुआ कंक्रीट साफ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने के कुछ ही दिनों बाद इसमें दरारें आने लगी थी। अब हालात ये हैं कि ना पैदल चलना आसान है और ना ही वाहन निकालना। खराब सड़क की वजह से दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हुआ है, जिससे लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 40 लाख की सड़क 2 महीने में उखड़ी। नंदकट्टी में भ्रष्टाचार की सड़क बेनकाब। आरसीसी सड़क बनी मजाक। जनता परेशान। घटिया निर्माण। जांच के दिए गए आदेश पर रिपोर्ट भी गायब। विकास के नाम पर बड़ा खेल। कागजों में सड़कें, जमीन पर गड्ढे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम नंदकट्टी से ये तस्वीरें वाकई शर्मिंदा करने वाली हैं। नंदकट्टी की इस सड़क को 40 लाख रुपए में बनाया गया, लेकिन काम इतना घटिया कि ये सड़क 2 महीने भी नहीं टिक पाई। यही है वो सड़क जो कागजों में तो चमकदार है, लेकिन जमीन पर पूरी तरह जर्जर। सड़क निर्माण में लाखों रुपए खर्च होने का दावा है, लेकिन हालात ये हैं कि महज 2 महीने में सड़क गड्ढों और दरारों में तब्दील हो चुकी है। उखड़ा हुआ कंक्रीट इस निर्माण की तथाकथित गुणवत्ता की सच्चाई उजागर करता है। इस सड़क की वजह से ग्रामीण परेशान हैं, दुकानदारों का व्यापार ठप है और अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं। सुनिए क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का। आप बताएंगे कि यहाँ पे रोड का निर्माण जो है कब हुआ था? दीपावली के पहले हुआ है जी। आप गुणवत्ता इसकी देख सकते हैं कि क्या हालत है इसकी? वो तो उखड़ रहा है अभी से जी। ये तो सबको दिख रहा है जी, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 2 ही महीने में ये उखड़ना जो है शुरू हो गया। इससे क्या तकलीफें हो रही है आप लोग? अब हम तो बहुत कम निकलते हैं, आधा घंटे के लिए आग बैठते हैं इधर जी। तो धूल खा के फिर चले जाते हैं घर। जी, तो आपके यहाँ सीसी रोड बना हुआ है और कहीं ना कहीं वो धाराशाही दिख रहा है, इसमें क्या कहना चाहें? उसमें गुणवत्ता की तो भारी कमी है उसमें, और लगता है कि भ्रष्टाचार खूब हुआ इसमें ऊपर से नीचे तक। इसका तो छानबीन होना चाहिए। वो तो जो कच्ची था उससे ज़्यादा धूल उड़ रहा है इसमें, तो ये परेशानी हो रहा है हम लोग को। ज़्यादा धूल आ रहा है दुकान में, तो इसका कार्रवाई होना चाहिए। कहीं ना कहीं जर्जर स्थिति में दिख रहा है, तो दिख ही रहा है भैया। तो इससे आप लोगों को क्या परेशानी? धूल मिट्टी और बढ़ गया भैया, एकदम ज्यादा, बहुत परेशान है इनसे। तो 2 महीने में जो है धाराशाही हो गई है, तो ये 1 साल में तो पूरा खत्म हो जाएगा पूरा से। दिख ही रहा है भैया उसका। इसमें प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? वापस बना दे भैया, डामरीकरण कर दो, इसमें धूल मिट्टी से निजात मिल रहा है। हमारे पास मौजूद ये सरकारी आदेश सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की तस्वीर साफ दिखाते हैं। 27 नवंबर 2025 को सड़क निर्माण की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। आदेश में साफ लिखा था कि 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन आज तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। यानी जांच भी आराम से और भ्रष्टाचार भी आराम से। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 30 लाख का स्वीकृत हुआ था और 10 लाख का गौरव पथ का स्वीकृत हुआ था, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा पार्ट वाइज 3 पार्ट में 10,000 का, 10,000 का, 10,000 का, 3 पार्ट में 30,000 का और एक 10,000 का, जो ग्राम गौरव पथ के अंतर्गत है। हमने एस्टिमेट के अनुसार पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायत एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। क्या है वो ग्राम पंचायत नंदकट्टी का मुख्य मार्ग है, जिसमें सीमेंटीकरण कार्य चल रहा था। उसमें 1-2 घंटे के बाद वाहन का आना जाना प्रारंभ हो गया, इसलिए कुछ सीमेंटीकरण का कुछ भाग दब गया और थोड़ा सा गिट्टी थोड़ा सा बाहर दिखाई दे रहा था, हल्का सा। सभी जगह तो नहीं, मात्र 20-25 मीटर दिख रहा था।
ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और सीधा सवाल ये है कि 40 लाख की सड़क 2 महीने में क्यों टूटी, कैसे टूटी, एक घटिया काम को किसने पास किया और जांच रिपोर्ट कहां दबाई गई, जिसको 7 दिनों के भीतर पेश करना था, वो रिपोर्ट अब तक सामने क्यों नहीं आई और इस पूरे मामले में जिम्मेवार कौन है और कार्रवाई कब होगी। इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। तब सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं राकेश कुमार हिरवानी, जनपद उपाध्यक्ष, विनायक ताम्रकार, वरिष्ठ भाजपा नेता, और ललित साहू, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़े हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करती हूं और पहला सवाल है मेरा विनायक ताम्रकार जी से। सवाल यह है कि 40 लाख रुपए की आरसीसी सड़क जो सिर्फ महज 2 महीने में ही उखड़ गई है, जांच के आदेश भी दिए गए, समिति भी बनाई गई, लेकिन आज तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्या कहेंगे आप, ये सिर्फ लापरवाही के कारण ये हुआ है या साफ तौर पर इसे भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाएगी? निश्चित रूप से अगर इस प्रकार से घटिया स्तर के अगर कार्य वहां हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुचिता से कार्य करती है और जिन ठेकेदार होते हैं, कोई पार्टी के नहीं होते हैं, इसलिए उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो अधिकारी उसमें लिप्त है उनको भी सजा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होता है और जनता के विकास के लिए होता है और बिल्कुल इसमें निश्चित रूप से जितने भी जनपद के और जिला पंचायत के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनकी ये जवाबदारी बनती है, नैतिक जवाबदारी, कि जनता को अच्छी रोड मिले और उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाए। जी राकेश जी, आपसे सवाल लेंगे। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आज भी ग्रामीण जनता बुनियादी चीजों के लिए परेशान है। सड़कों, पानी, तमाम तरह की जो बुनियादी जरूरतें जो लोगों की है उनके लिए आज भी परेशान हो रही है। ये ऐसा ही मामला जो नंदकट्टी से आया, 40 लाख रुपए की लागत से सड़क बनी और महज 2 महीने में टूट गई। आप क्या कहेंगे, इसे लापरवाही या भ्रष्टाचार? भारत की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का भ्रष्टाचार लगातार विगत 2 वर्षों से नजर आ रहा है और जिसका सीधा उदाहरण नंदकट्टी गांव है, जिसका शिकायत सीधे ग्रामीणों ने जनपद और जिला पंचायत और कलेक्टर तक किया है कि इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ इस रोड में कि 2 महीने नहीं हुए, दिवाली के समय के कार्य है और ये अभी 2 महीने में इस तरह की छत विक्षत हो गई है रोड। तो ऐसे में निश्चित ही शासन प्रशासन की जिम्मेदार रहेंगे इसके, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, वरिष्ठ पत्रकार ललित साहू जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ललित जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि 2 महीने में सड़क का टूट जाना, इस तरीके से 40 लाख रुपए की लागत से सड़क बनाई जाती है जो साल भर तो छोड़िए 2 महीने भी नहीं टिक सकी, एक तरीके से सिस्टमैटिक फेलियर की ओर इशारा नहीं करती? क्या कहेंगे आप इससे? तो उस पर खड़े होकर पानी का सिंचाई करते हैं, डालते हैं ताकि तराई अच्छे से हो पाए, पकाई अच्छे से हो पाए उस पर और मजबूती आ पाए। वैसे ही जो ठेकेदार है वहां के, जब निर्माण कार्य जब वहां जारी रहा उस समय पानी उसको सही डालना था। ऐसा लग रहा है कि 2 महीने पे ही अगर वो सड़क 40 लाख की लागत से जो सीसी सड़क है उस पर दरारें आ गई तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुणवत्ताहीन सड़क उस पर बनी है और निश्चित रूप से ठेकेदार इस पर दोषी है और इस पर शिकायत भी हुई थी और अधिकारी बोले भी थे, जिला पंचायत सीओ, कि 7 दिवस के अंदर कार्रवाई होगी, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर ही रह गया और इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट, प्रशासनिक लगाम ऊपर के नेता मंत्री तमाम जो लोग हैं वो नहीं लगा पा रहे हैं और इसके वजह से ठेकेदार जो है बेलगाम हो गया है। निश्चित तौर पर जो पैसा लगा है 40 लाख रुपए वो आम पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है और इनका भरपाई ठेकेदार को करना पड़ेगा। और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सुशासन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में विकसित भारत समृद्ध छत्तीसगढ़ का नारा है मोदी जी का, और ऐसे अगर ठेकेदार जो है लापरवाही पूर्वक अगर निर्माण कार्य करती है तो उन पर नकेल कसा जाए, मेरा ऐसा कहना है। जी विनायक जी, देखिए जांच समिति ने जो है 7 दिन में रिपोर्ट को पेश करने का दावा किया था, लेकिन अभी तक जो है नवंबर की बात है, 25 नवंबर 2025 की ये बात है और अब 26 चल रहा है। जांच समिति बनाई गई, रिपोर्ट को 7 दिन में पेश करना था, लेकिन आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। क्या कहेंगे, किसके दबाव में, कोई राजनीतिक दबाव है या अधिकारियों की मिली भगत, रिपोर्ट सामने ना आने का कारण क्या है जिसके कारण जो है कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ पा रही है? मेरा मानना है कि ये जो भ्रष्टाचार जो दिख रहा है सामने,
इसमें अधिकारी ही संलिप्त है और दूसरी जो जवाबदारी है जो वहां की ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में बैठे हुए सचिव, जो इन्हीं का मेन दायित्व बनता है सचिव का और वहां के सरपंच का, कि वह देखे कि ये गुणवत्ता पूर्ण कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा है जनपद के अधिकारी, जब भ्रष्टाचार हो गया तो जब जनपद के अधिकारियों के कानों पे बात गई और टीम बनी है तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखे हैं तो जिस किसी ने भी अगर शिकायत किया है, मेरा मानना है कि आज छत्तीसगढ़ में लोक आयोग है, 250 रुपए का कोर्ट फी स्टाम्प लगता है, उसकी जांच के लिए लोक आयोग में मामला को देना चाहिए और निश्चित रूप से जितने अधिकारी उसमें सम्मिलित है, ग्राम पंचायत से लेकर के जनपद के सीओ से लेकर के जितने भी इंजीनियर उसमें संलिप्त है, सबको उस कार्रवाई के आधार पर उनके खिलाफ, वही मैं कह रही हूँ विनायक जी, ये सुनिश्चित कौन करेगा, कैसे होगी कार्रवाई? नाम ही सामने नहीं आ रहा है, रिपोर्ट जांच समिति जो पेश करना था वो रिपोर्ट भी सामने नहीं आएगी, ये सुनिश्चित कौन करेगा कि कार्रवाई कैसे होगी उन पे? सत्ता में आपकी सरकार है, कैसे जी चाहिए वहां के जनपद सदस्य को और जिला पंचायत सदस्य को बिल्कुल उसमें उनको दबाव बना करके उस कार्रवाई को करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाए। और मेरा मानना है कि ये भ्रष्टाचार जो है बेलगाम घोड़ा है, उसको लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों को ही सामने आना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो चाहे कांग्रेस को हो, क्योंकि पार्टी कोई भी हो, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी निकाल लेते हैं। इसलिए हमको मजबूत होना पड़ेगा, जो जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि को मजबूत। तो कैसे लगाम लगेगी इन सब पे? कैसे लगाम लगेगी इन सब पे? जांच समितियां तमाम तरह की बनाई जाती है, रिपोर्ट ही पेश नहीं की जाती है, जो तथ्य सामने आने चाहिए वही सामने नहीं आते। कैसे इस चीज सुनिश्चित होगी, कैसे इस पे कार्रवाई होगी? यही बड़ा सवाल है ना। अधिकारियों पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुई है कार्रवाई अभी तक? इसको सुनिश्चित कर मैडम हाँ धन्यवाद मैडम, इसको सुनिश्चित करने के लिए 10 रुपए की RTI लगा के पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसकी भी कार्रवाई उसके ऊपर होगी और RTI में जानकारी लेकर के उस पूरे रिपोर्ट को लोक आयोग में लगाना चाहिए और लोक आयोग जो सुनिश्चित करेगा उससे हाई कोर्ट में मामला दर्ज हो जाता है। मैंने ऐसे ही कई लोगों को सजा दिलवाया है, आज नहीं मैं तो कम से कम 5-5, 6 अधिकारियों को सजा दिलवाया है, निलंबित करवाया है। तो कब तक होगी ये निलंबन की कार्रवाई? कब तक ग्रामीणों को बुनियादी चीजों के लिए भटकना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा? इसके लिए तो बिल्कुल समय जरूर लगता है इन भ्रष्टाचारियों को लगाम लगाने के लिए, लेकिन कोई बड़ी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि आपने देखा ही है पिछले कार्यकाल में वो सब जेल के पीछे है। और भारतीय जनता आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो है भ्रष्टाचार होता था, अभी तो आपकी सरकार है ना, अभी जो सड़क टूटने जैसी तमाम खबरें लगातार सामने आती थी, इस पे आप क्या कहेंगे? अभी आपकी सरकार है, आपसे सवाल पूछ रही हूं मैं। ये आपकी जवाबदेही है ना, ये सत्ता में जो सरकार है उसकी जवाबदेही है कि सारी चीजों को बिल्कुल हमारी जवाबदेही है। मैं इस चीज से मैं भागूंगा नहीं और मैं अपने वहां के जनपद जिला पंचायत सदस्य से निवेदन करूंगा कि जनता के हित में कार्य करें और ऐसे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएं। जी राकेश जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी मैं इस पे। जी मैं जरूर बोलना चाहूंगा। ये अच्छी बात है कि विनायक जी ने ये मान लिया कि भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि विनायक जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ये बात कर रहे थे कि वो ठेकेदारों के कारण गलती हुआ है, ठेकेदार की बात आ रही थी। मैं जानता हूँ, जहां तक मैं समझता हूँ, मैं पंचायत का एक प्रतिनिधि हूँ, यहाँ पंचायत ही एजेंसी होती है, यहाँ पर कोई ठेकेदार करना। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, और मुझे जहाँ तक ग्रामीण और छत्तीसगढ़ की जानकारी है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेके मंत्री और वहां के छोटे छोटे उनके कार्यकर्ता ये सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, चाहे छोटा जनप्रतिनिधि सरपंच हो, जनपद सदस्य, जिला पंचायत। तो इनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाता है कि दबावपूर्ण ढंग से वहां पे ठेकेदार भेजा जाता है, पहले पैसा भेजा जाता है, फिर कार्य करने के लिए ठेकेदार भेजा जाता है, ठेकेदारों के द्वारा ढंग से काम दबावपूर्ण डालकर उनसे उसका मूल्यांकन कराया जाता है। और अगर अधिकारी वहां पे मूल्यांकन नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे नेता जो अधिकारी को उनको अन्य आरोप लगाते हैं, उनको दुर्व्यवहार करते हैं उनके साथ। और ये एकदम सीधा उदाहरण ननकट्टी का, ये भले अपनी
भ्रष्टाचार को उजागर नहीं कहना चाहते, लेकिन सीधा सीधा मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके कार्यकर्ताओं को दोषी मानता हूँ। रही बात बोल रहे हैं वहाँ के जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, मैं भी एक जनपद सदस्य हूँ और जिला पंचायत में भी लगभग मीटिंग होती रहती है, उसकी जानकारी मुझे आती रहती है। तो मैं इतना जो बताना चाहूंगा कि जनपद सदस्य और जिला पंचायत का अधिकार ये भाजपा सरकार छीन चुकी है। यहाँ तक पंचायत का अधिकार भी भाजपा सरकार छीन चुकी है। पंचायत इन्हीं के पार्टी के हो, मैं नंदकट्टी की बात करता हूँ, उनको मैं निश्चित समझता हूँ उनको दबावपूर्ण ढंग से लाइन मास्टर बना के रखा गया है। कौन रोड में काम किया, कौन किया, उसको पंचायत तय नहीं किया है, इसको ऊपर से बैठे जनप्रतिनिधि। ललित जी, मेरा सवाल आपसे है कि आरोप प्रत्यारोप का, जी ललित जी आपके पास आऊंगी मैं। ललित जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जो परेशान होता है वो है आम जनता, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बहुत बुनियादी सी, बहुत मामूली सी चीज है कि हम 2026 में जी रहे हैं, 2047 तक जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र हम बनाएंगे। कैसे बनेगा भारत विकसित राष्ट्र जब सड़क जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी आज ग्रामीण परेशान है? निश्चित रूप से वो जो विधानसभा क्षेत्र है वो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो पंचायत आता है और उस क्षेत्र के जो विधायक हैं श्री डोमरलाल कोरसेवाड़ा जी, उनसे भी है इस विषय पर जैसे इवेंट खत्म होगा और उस पर विधायक के संज्ञान में लाएंगे, क्योंकि काफी सरल और सहज विधायक है। और हमारे साथ कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं राकेश सिरवानी जी, वो भी काफी सक्रिय रहते हैं। इस बार पता नहीं कि उपाध्यक्ष महोदय कैसे चूक गए कि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए 40-40 लाख का भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उस पर आवाज क्यों नहीं उठा पाया गिरवानी साहब, उस पर भी चर्चा करेंगे। और वाकई में जी पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहूंगा, आवाज उठा जिसमें 40 लाख का जो केस आया है, जो ग्रामीणों ने शिकायत किया है, उससे हमने आवाज उठाई है। लेकिन एक चीज और बताऊंगी, यहाँ पे शासन इतना हावी है कि जो भ्रष्टाचार किए उसी को जांच अधिकारी बना दिए, अपने ही पार्टी के नेताओं को जांच अधिकारी बनाया। अगर इनमें इतनी हिम्मत है जांच करवाने की तो हमको बनवाए, वहां पे हम भी उपाध्यक्ष होते हैं, हमको रोकें कि सही क्या है वो। अब कहीं ना कहीं देख सकते हैं मैडम कि प्रशासनिक का साथ जो है, प्रशासनिक जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस जमाने की बात कर रहे हैं, है ना, कि पैसा कौन दिलाता था, कौन कमीशन खाता था। ये राकेश जी जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस गवर्नमेंट की, वहां के पूर्व विधायक थे रुद्र गुरु जी, वो खुद बोलते थे कि 100 करोड़ की जो टेंडर वाली फाइल है वो मुख्यमंत्री के पास जाता है, भूपेश बघेल जी सिग्नेचर करते हैं। तो राकेश जी, भ्रष्टाचार लगाम होता है, उसको लगाम लगाने नहीं, आपने कहा ना भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लाते हैं वर्तमान की स्थिति बात करिए, आप ननकट्टी की बात कीजिए। वर्तमान की बात कर रहा हूँ। आपने जब कहा ना ये सिस्टम को, तो ये जो है, मैंने पहले भी कहा आपसे कि जो है पंचायत है वहाँ पे पंचायत सचिव जिम्मेदार है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन आपने भारतीय एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बोलिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ विनायक जी, हवाई बात करना किसी से छुपा नहीं है। पंचायतों से अधिकार छीना जा चुका है भाजपा सरकार के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता, बड़ा सा मंत्री दबाव से सरपंचों को कार्य करवाने पे मजबूर कर रहा है। सरपंच परेशान है, जाइए। आप जो कह रहे हैं राकेश भाई, जो आप कह रहे हैं ना, उसी चीज को मैं बता रहा हूँ कि यही रुद्र गुरु जी थे, हमारे विधायक थे, हमारे ही विधायक थे, जिन्होंने कहा कि 100 करोड़ वाली फाइल मुख्यमंत्री जी के पास जाता है, भूपेश बघेल जी के पास में। चले, आज की महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की चर्चा ये दिखाती है कि नंदकट्टी की 40 लाख की सड़क 2 महीने में टूटना सिर्फ एक निर्माण की गलती नहीं, बल्कि जवाबदेही और सिस्टम की नाकामी का भी मामला है। जांच समिति बनती है, आदेश दिए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट गायब हो जाती है और जिम्मेदार अधिकारी जवाबदेही से भागते नजर आते हैं। सवाल सीधे हैं कि सड़क क्यों टूटी, घटिया काम किसने पास किया और रिपोर्ट कहां गायब हुई, जिम्मेदार कौन है और कार्रवाई कब होगी। जनता अब फाइलों में विकास नहीं, जमीन पर सड़क चाहती है। विकास के दावे तभी सही साबित होंगे जब जमीन पर भी परिणाम दिखाई देगा। फिलहाल देखना होगा कि अब किन अधिकारियों पर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाती है। तब तक के लिए आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।